आज मैं आपको दो विषय पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। पहला ये कि क्या बीजेपी के मोदी काल में सिर्फ योगी ही आखिरी योद्धा या हैवीवेट बच गए हैं, और क्या शिवराज सिंह चौहान का फेयरवेल इससे बेहतर नहीं हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कारपेंटर और आप देख रहे हैं आगर टुडे। मैं आपको दो विषय पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं। दोस्तों, क्या तमाम भाजपा शासित राज्यों में सिर्फ योगी ही अब ऐसे इकलौते महारथी हैं जो कि मोदी शाह की जोड़ी के लिए चुनौती बन सकते हैं? जी हां, ऐसा क्यों? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसा मुझे क्यों लगता है। क्योंकि इसके लिए जब आप रिसेंट पॉलिटिकल घटनाक्रम को समझेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे सभी को बारी-बारी से निपटा दिया गया है। जी हाँ, बारी-बारी से, और वो भी सारे हेवीवेट नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निपटा दिया है। पहले रमन सिंह निपटे, फिर शिवराज सिंह चौहान निपटे, और तीसरा नंबर आया महारानी वसुंधरा राजे का। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दरकिनार कर दिया है। ये आपसे छुपा नहीं है, आप पिछले घटनाक्रम से देख ही रहे हैं। इस पूरे चतुराई भरे गेम की किताब के ऊपर नए चेहरों को आगे बढ़ाने का जिल्ड चढ़ा दिया गया है। मतलब यह कि नए नेतृत्व को मौका दिया जा रहा है, फ्रेश चेहरे आ रहे हैं, लेकिन निशाना कौन बन रहा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, और छत्तीसगढ़ में 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह। शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री का कारनामा कर चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में तगड़ी मेहनत करने और एक एक दिन में 10-10, 12-12 रैलियां करने और प्रचंड बहुमत लाने के बावजूद शिवराज को इस बार सीएम की कुर्सी नसीब नहीं हुई। और यही हाल हुआ वसुंधरा राजे सिंधिया का, और रमन सिंह भी इसी लाइन में है, और वो भी कहीं पीछे नहीं है। इनके भी, दोनों के भी यही हाल हुए। लेकिन सवाल यहीं से निकलता है कि पूरे देश के पॉलिटिकल नक्शे पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि अब राज्यों में बीजेपी के पास सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई क्षेत्रीय नेता अब नहीं बचा है। शिवराज और वसुंधरा दोनों हेवीवेट नेता थे। उन दोनों को इस चुनाव में जीत के बावजूद निपटा दिया। और इसीलिए मैंने शो के शुरुआत में आपसे कहा था कि क्या बीजेपी के मोदी काल में सिर्फ योगी ही अब आखिरी क्षेत्रीय योद्धा, या कहे कि क्षेत्रीय हैवीवेट नेता बचकर रह गए हैं। वैसे बीजेपी के मोदी युग में अपनी पार्टी के भीतर हेवीवेट लीडर्स को ठिकाने लगाने की शुरुआत मोदी राज की शुरुआत में ही, यानी कि 2014 में हो गई थी। तब 75 साल की उम्र का एक अघोषित नियम लागू कर दिया गया था, जिसकी आड़ में सबसे पहले 2014 में पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह, जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं, उनका पत्ता साफ कर दिया गया था। उसके बाद कैसे जो मार्गदर्शक मंडल बना और उनमें किन किन को डाला गया, यह भी किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इस पूरे मामले के बारे में भी आप भली भांति जानते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक जैसे जितने भी दिग्गज नेता हैं, उनका क्या हर्ष हुआ यह भी आप जानते हैं। 2019 में आपने देखा होगा कि आडवाणी को टिकट भी नहीं दिया गया था, और ना ही मुरली मनोहर जोशी को टिकट दिया गया था, ना ही शांता कुमार को टिकट दिया गया था। हालांकि शांता कुमार ने उस समय अघोषित एज लिमिट पर सवाल उठाए थे, लेकिन मोदी युग में उनकी एक भी नहीं चली और वो सवाल दबकर रह गए। आडवाणी के करीबी और अहमदाबाद ईस्ट सीट से लंबे समय तक सांसद रहे पाठक जो हैं, उनको भी इसी तरह से निपटा दिया गया था। उम्र का हवाला देकर कुछ और नेताओं का पत्ता भी कटा, लेकिन कुछ एक ऐसे नेता भी हैं जिनको उम्र में छूट दे दी गई थी। अब ये कौन नेता हैं, ये भी आप जानते हैं। तो अब जरा एक नजर दौड़ाइए, गुजरात से लेकर आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, असम और त्रिपुरा, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां सभी जगह पर नए चेहरे हैं जिनका ज्यादा कद नहीं है, जो दिल्ली के रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं, और हर बात के लिए दिल्ली वालों यानी कि
मोदी और अमित शाह पर यह हमेशा के लिए निर्भर रहेंगे। मोदी अमित शाह ने राज्यों में नई लीडरशिप के नाम पर बीजेपी में एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी है या एक ऐसी पीढ़ी दे दी है जो उनके इशारों पर काम करेगी या उनके इशारों पर चलेगी। हाँ, लेकिन यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो इन मिसालों से अलग हैं। सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने दम पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, वरना मोदी और अमित शाह की पसंद तो मनोज सिन्हा थे, ये भी आप जानते हैं, जो कि अब जम्मू कश्मीर के एक प्रशासनिक पद पर हैं। मनोज सिन्हा जो प्रशासनिक वहां पद पर हैं, उनको मोदी और अमित शाह लगभग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने ही वाले थे, मगर वो तो योगी थे जिन्होंने कुर्सी छीन ली और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या अब अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी भी राज्य में बीजेपी की छत का लगभग सफाया हो चुका है। मतलब कद्दावर लीडरशिप राज्यों में अब बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के लिए ये बात तो खुश होने की वजह हो सकती है कि अब वहां कोई कद्दावर नेता नहीं है, क्योंकि राज्यों की लीडरशिप अब सिर्फ मोदी और अमित शाह के भरोसे ही रहेगी। मोदी अमित शाह जैसा कहेंगे, राज्यों की लीडरशिप अब वैसी चलेगी। चुनाव दिल्ली में चुनाव जो है वो दिल्ली से जीत जाएंगे और नेता भी दिल्ली से ही तय हो जाएंगे, जो इस बार के आपने 3 राज्यों में देखा। पिछले साल उत्तराखंड और गुजरात में भी यही प्रोसेस हुई थी। उत्तराखंड में जिस मुख्यमंत्री को पॉलिटिकल चुनाव में रिजेक्ट कर दिया गया था, जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, उन्हीं पुष्कर सिंह को मोदी और अमित शाह की जीत में हारने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बना दिया और जबरन जनादेश तैयार करवा दिया गया कि अब उन्हें जीताकर वोटर्स को भेजना ही है, और ये उनकी एक मजबूरी हो गई थी। आपको ध्यान होगा इस बात पर कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है रामलीला नायक, उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि क्या बीजेपी अब कठपुतली सीएम की फौज तैयार कर रही है। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया था कि जितने भी प्रदेश है वहां कठपुतली सीएम की फौज तैयार कर रही है बीजेपी। लेकिन देखिए, जो जीता वही सिकंदर है, जिसके हाथ में ताकत है वही फैसले वैसे लेगा। और यहां सूरत यह भी दिखाई देती है कि बीजेपी के आला कमान अब अपने इस वर्किंग स्टाइल को लेकर कुछ नहीं सोचती। उन्होंने यह मान लिया है, मैसेज दे दिया है स्टेट लीडरशिप को कि तुम्हारा काम सिर्फ काम करना है, वोट दिलाने का काम नहीं है। वो तो हम सेंटर से बैठकर मोदी जी के नाम पर ले लेंगे और मोदी जी की जीत की गारंटी के नाम पर ले लेंगे वोट, और मोदी जी की जीत की गारंटी चलेगी। आप सिर्फ एक फेस हैं, सिर्फ सेंटर की जो स्कीम है वो वहां पर आप आगे बढ़ाइए। यानी कि सीएम अब मुख्यमंत्री कम और सेंटर द्वारा नियुक्त किए हुए मैनेजर ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में। ये ऐसा लग रहा है, इस पे आप चौंकिए मत। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, शिवराज सिंह चौहान की बात बताता हूं कि क्या शिवराज सिंह चौहान इससे बेहतर फेयरवेल के पात्र नहीं थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से बड़ा जमीनी और जनता से जुड़ा हुआ नेता बहुत मुश्किल से मिलता है। ये आपने पिछले उनके कार्यकाल में देखा होगा। में उनकी सरकार के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिनको जमीन पर जो क्रियान्वित होते थे उनकी मैं आलोचना भी करता था, लेकिन मामा और भाई के रूप में जो समन्वय जनता के साथ शिवराज सिंह चौहान ने बनाए वो वाकई में बेमिसाल है। मतलब जो संबंध उनके यहाँ पर लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कभी हम कन्या पूजन करते हुए शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं, कहीं आपने खेत खलिहानों में किसानों के साथ शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा, कभी बेटियों के सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरकर उन्हें आश्वस्त करते हुए आपने देखा होगा, तो कहीं बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए आपने शिवराज सिंह चौहान को हमेशा स्क्रीन पर देखा होगा। ये बात भी तय है कि सीधी का जो पेशाब कांड हुआ था उसमें पीड़ित को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर नहीं छुए जाते अगर सीएम कोई और होता। शिवराज के आलोचक जनता से जुड़ने की इस शैली को नौटंकी और कलाकारी का नाम भी देते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने आलोचनाओं की परवाह किए बिना वो अपनी धुन में काम करते रहे और वो इसी तरह लोगों से संपर्क में आते रहे। खैर, चुनाव हो गए। अब ये अलग विषय है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत में किसका कितना योगदान है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को पद मुक्त कर
फेयरवेल का तरीका इससे भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। उन्हें लोकसभा तक मुख्यमंत्री बना दिया जाता और फिर जैसे जेपी नड्डा का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता था। ये मेरी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि पीएम मोदी 2029 में बीजेपी में नंबर 2 पर शायद शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी और को चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का कद 2023 से ही छोटा करना जरूरी समझा, और शायद वो ये कर भी रहे हैं। अब इसे जस्टिफाइज करने के लिए नया नेतृत्व या थोड़ी जो अपनी नई पीढ़ी है उस पीढ़ी में परिवर्तन का नाम दिया जा सकता है, या ये भी कह सकते हैं कि आम कार्यकर्ता को भाजपा क्या से क्या बना सकती है, ये वाली बात भी बताई जा सकती है। लेकिन यह भी कड़वा सच है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने का जो तरीका अपनाया गया है वो मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को शायद रास नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों में आप जैसे देख रहे होंगे कि कैसे लोग शिवराज सिंह चौहान के जाने पर दुख मना रहे हैं। कुछ वीडियो हमने देखे हैं जिसमें वो कुछ लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लाडली बहना या जो लाडली लक्ष्मी है वो भी शिवराज सिंह चौहान से लिपट कर रो रही हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाओं को ये दुख है कि हमने शिवराज सिंह चौहान को वोट दिए थे और वो ऐसे एकदम से कहाँ गायब हो गए। तो दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान की विदाई शायद और भी अच्छी हो सकती थी। बहरहाल, आप अच्छी खबरें देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आगरा टुडे।